हेलो गाइस, कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा 2020-21 केमिस्ट्री का पेपर आज हम सॉल्व करने वाले हैं। अब इसमें 1 से लेकर 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। ये 20 अंक के प्रश्न हैं। फिर 5 से 7 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के हैं, शब्द सीमा 30 शब्द में। 8 से 10 तक 3 अंक वाले प्रश्न हैं, शब्द सीमा 75 है। उसके बाद 11 से 15 तक 4 अंक वाले प्रश्न हैं। 16 से 18 तक 5 अंक वाले हैं। अब इसमें हम बात करें, सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प के चयन में पहला है बेंजीन का मूल आनुपातिक सूत्र होता है। तो बेंजीन का मूलानुपातिक सूत्र जो है वो आपको हो जाएगा CH। कार्बन और हाइड्रोजन मूल रूप से इसमें विद्यमान रहते हैं। दूसरा है इन तत्वों में से किसका आकार या परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा Al3 पॉजिटिव। नेक्स्ट है मानव रुधिर का pH मान होता है। तो मानव रुधिर का pH मान 7.4 होगा। 7.4 यानी कि अम्ल रहेगा, क्षारीय। CHCl3 में कार्बन की संकरण अवस्था बताइए या संकरित अवस्था बताइए। तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। CCl तो इसमें हो जाएगा sp3 संकरण। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। तो एल्केन का सामान्य सूत्र है CnH2n+2। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऊष्मागतिक तापमान का SI मात्रक क्या होता है। तो ऊष्मा का जो तापमान होता है वो केल्विन। यदि n बराबर 3 हो तो L के मान होंगे। n मतलब होता है मुख्य क्वांटम संख्या। तो L के मान या द्विगुणित क्वांटम संख्या के मान कितने होंगे। तो आपको बता दें कि SPD तथा F कक्षक के लिए मुख्य द्विगुणित क्वांटम संख्या के मान बता देता हूँ। S के लिए 0 होता है, P के लिए 1 होता है, D के लिए 2 और F के लिए 3 वैल्यू होती है। अब n बराबर 3 बताए हैं तो 3s भी हो सकता है, 3p भी होता है, 3d भी होता है, लेकिन 3f नहीं होता है। अब इसकी जो वैल्यू होगी वो जीरो भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। नेक्स्ट है बम कैलोरीमीटर द्वारा क्या मापा जाता है। तो बम कैलोरीमीटर द्वारा एंथैल्पी को मापा जाता है, तापमान को नापा जाता है। भारी जल का सूत्र बताइए। भारी जल का सूत्र होगा D2O। हाइड्रोजन का जो समस्थानिक है ड्यूटेरियम, वही भारी जल का सूत्र होगा। फिर अगला है क्षार धातु रिक्त स्थान से संबंधित है। तो क्षार धातुओं को इस ब्लॉक में रखा गया है। समूह 1 के तत्वों को क्षार धातु है, तो समूह 2 के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। नेक्स्ट है सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी में आपको देखना है शुद्ध जल की मोलरता होना चाहिए वैसे। तो यहाँ पर मोलरता दे रखी है, इसको
मोलरता कर लें तो ये होती है 55.5। भारी जल का अनुद्रव्यमान, भारी जल क्या है, अनुद्रव्यमान मतलब भारी जल कौन सा होता है, P2O। अब इसका पूछा गया है अणुभार कितना होता है, तो हम देख लें कि इसका अनुद्रव्यमान जो होगा वो होगा 20। उसके बाद में इसका लगा लेता हूँ, सर्वाधिक जलयोजन ऊर्जा किसकी होती है, तो सर्वाधिक जलयोजन ऊर्जा आयनों की होती है वैसे, तो यहाँ लिथियम प्लस आयन होना चाहिए था, इसका राइट आंसर होगा। एस ब्लॉक किससे संबंधित है, तो हम बता सकते हैं एस ब्लॉक जो वर्ग 2 भी हो सकता है। पी ब्लॉक के तत्व जो है वो समूह 13 के तत्वों को कहा जाता है, यानी कि समूह 13 के तत्व जो है उनके इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में जाते हैं, इसलिए उन्हें पी ब्लॉक एलिमेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट है, एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। मोल प्रभाज की परिभाषा लिखिए। वैसे 2 अंक का प्रश्न है पर एक शब्द में पूछ लिया गया है। मोल प्रभाज की या मोल अंश की सीधी परिभाषा है, किसी भी विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा संपूर्ण मोलों की संख्याओं के अनुपात को ही हम मोल प्रभाज कह सकते हैं। लुईस क्षार तथा लुईस अम्ल का उदाहरण दीजिए। तो लुईस अम्ल और लुईस क्षार, लुईस ने बताया था कि कोई भी यौगिक अगर इलेक्ट्रॉन जोड़ा प्रदान करता है, कोई भी परमाणु तो जो इलेक्ट्रॉन जोड़ा प्रदान करता है वो लुईस क्षारक की तरह व्यवहार करेगा, क्या उसे क्षार कहा जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन जोड़ा ग्रहण करता है उसे लुईस अम्ल कहा जाएगा। तो एक एग्जांपल देखते हैं, BF3 और NH3। NH3 के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है जिसे वो BF3 को डोनेट कर देगा। अगर जो डोनेट करता है उसे हम कहा जाते हैं, उसे हम लुईस क्षार कहते हैं, और जो ग्रहण करता है उसे अम्ल कहते हैं। तो दोनों एग्जांपल। नेक्स्ट है CH2 डबल बॉन्ड CH2 अणु में उपस्थित सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की संख्या बताइए। तो अब सीधी सी बात है, इसको पहले इसकी संरचना बना लेते हैं। संरचना बना लेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा कि कितने सिग्मा बॉन्ड बने, कितने पाई बॉन्ड बने। अब यहाँ पर देखेंगे जनरली तो ये सीधा है तो सिग्मा ही बनेगा, एक ये सिग्मा बन जाएगा, एक ये सिग्मा हो जाएगा और एक ये सिग्मा हो जाएगा। अगर इस बॉन्ड की बात करें तो ये पाई बॉन्ड हो जाएगा और ये सिग्मा बॉन्ड। अब गिन लीजिए 1 2 3 4 और 5, तो सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे इसमें 5 और पाई बॉन्ड हो जाएंगे इसमें 1। तो नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग। फिर अगला है एल्कीन व एल्काइन का सामान्य सूत्र बताइए। तो एल्कीन का मतलब होता है कि जिस हाइड्रोकार्बन में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो वो एल्कीन कहलाता है, और जहाँ पर भी कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो वो एल्काइन कहलाता है। अब इनका सूत्र की अगर हम बात करें तो एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n, ये एल्कीन का सूत्र हो जाएगा। अगर एल्काइन की बात करें तो एल्काइन का सूत्र हो जाएगा CnH2n-2। तो आप नोट कर सकते हैं। फिर अगला है आयोडोफॉर्म व एसिटिक अम्ल का सूत्र लिखिए। तो आयोडोफॉर्म का सूत्र हम लिख लेंगे CH3। ट्राई आयोडो मेथेन भी इसे हम कह सकते हैं। उसके बाद एसिटिक अम्ल का सूत्र लिख लेंगे CH3COOH। अब इसमें
कुछ 2 नंबर वाले क्वेश्चन भी हैं, तो इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इनका भी आंसर आपको सॉल्व किया जाए, सॉल्व करके बताया जाए, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।